हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक और अच्छे से अपने घर पे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप एक भोजपुरी गाना और ऑर्केस्ट्रा गाना या किसी भी प्रकार का गाना आप कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको किसी से पूछने की या कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गाना कैसे लिखते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि गाना कैसे लिखा जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राइटर मृत्युंजय बाबू और आप देख रहे हैं बेस्ट सॉन्ग राइटिंग भोजपुरी। तो ऐसे ही गाने से रिलेटेड और स्टूडियो का ऑफर डेली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी के बटन दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या हो कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा आसानी से समझने के लिए और सीखने के लिए मैं आपको अपने कॉपी के स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहीं पे आपको दिखा देता हूँ कि गाना कैसे लिखते हैं और गाना को किस प्रकार कंपोज किया जाता है, गाना कैसे तैयार किया जाता है, गाने के लिए मैटर और शब्द कहाँ से हम लाते हैं और आप कहाँ से लाएंगे या ला सकते हैं। मैं देखिए दोस्तों, मैटर आपके आसपास और आप हमेशा रोज़ एक गाना चाहे तो तैयार कर सकते हैं और मैटर आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आपके आसपास और आपके साथ ही रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेके आ गया हूँ आपको अपने कॉपी के स्क्रीन पे और आपको बता देता हूँ कि गाना कैसे हम तैयार करते हैं और आप कैसे किस प्रकार से गाने को तैयार करते हैं या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं या आप या कोई, मान लो ये कोई लड़का है, वो कहीं गया है डांस देखने या आप ही कहीं जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर देखते हैं। तो एक लड़का है जो गया है अपने गांव में डांस देखने, तो वो वहाँ पे देख रहा है कि अरे मैंने जो कल ऑर्केस्ट्रा देखा था वही लड़की है, ये भी कल ऐसे ही लड़कों से पैसे लेती थी और उसका लड़के गाल छूते थे। तो यहाँ पे उस लड़के ने ये लिखा है, मान लीजिए हम गए थे तो हमने लिखा है रोज़ लइकन से गाल मिसा होती है। फिर हम देखते हैं या आप या वो लड़का देखता है कि ये तो बूढ़े लोग होते हैं उनसे मतलब हाथ भी नहीं लगाने दे रही है। तो ये यहाँ पे लिखा है नहीं बूढ़वन से देह ही छुआवती है रे। फिर वो लड़का 10 का नोट देता है उसके हाथ में, तो वो थोड़ा सा उसके आगे डांस करके और फिर चली जाती है। तो फिर वहाँ पे ये लिखता है 10 पर खाली हिलावती है रे, या मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 10 पर कमर हिलावती है रे। फिर उसने यहाँ लिख दिया, फिर जो यादव जी कोई होते हैं मतलब अहीर लोग होते हैं, तो वो पैसा उनके पास ज़्यादा होता है तो वो जैसे देखते हैं कि पैसा लोग कहाँ कहाँ डालते हैं ऑर्केस्ट्रा में। तो ये चीज़ वहाँ पे ये लिखा है ई तो यादव जी से जो बना छुआवती अरे। उसके बाद जब कोई ज़्यादा पैसा देता है तो डांसर जो है वो लहंगा उठा के डांस करती है, तो यहाँ पे लिखा है खाली नमरी पर घंघरी उठावती अरे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो उसको एक, जो भी आप देखते हैं उसको एक कविता बना लीजिए, या आपके साथ जो भी कुछ हुआ है तो उसको एक कविता बना लीजिए। उसके बाद फिर गाइए। गाने के बाद जब आप गाना उसको गाने में तब्दील करेंगे, कविता बना के उसको गाएंगे, तब वो खुद एक गाना के रूप ले लेगा। तो चलिए मैं आपको इसको थोड़ा, गाना तो मैं बना दिया हूँ, मुखड़ा तैयार कर दिया हूँ, लेकिन इसको गा के बताता हूँ कि ये गाना गाने के बाद कैसा लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है रोज लइकन से गाल मिसावती रे और ना ही बूढ़वन से देह छुआवती रे। तो ये चीज़ हमारा, हम इसको 2 बार कर देंगे, यानी ये लाइन और ये लाइन 2 बार हम गाएंगे। उसके बाद ये लाइन है जो इसको 4 लाइन बोलेंगे, उसके बाद ये और ये 2 बार बोलेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसको गा के बताता हूँ कि ये गाना कैसा लगेगा रिकॉर्डिंग होने के बाद। तो देखिए दोस्तों, ऐसे है, हम इस पर इसको ऐसे गाएंगे। रोजलाई कौन से गाला मिसा भावतिया रे, नहीं बूढ़ावन से देह छुआ भतिया रे। रोजलाई कौन से गाला मिसा भावतिया रे, नहीं बूढ़ावन से देह छुआ भतिया रे। 10 पखाली हिलावतिया रे, 10 पखाली हिलावतिया रे, 10 पखाली हिलावतिया रे। इ तो यादव जी से जो बाना छुआवतिया रे, खाली नमरी पघंगरी उठावतिया रे। तो दोस्तों, ये चीज़ ऐसे रहेगा, इसको हम 2 बार बोले नहीं है, सॉरी, फिर से बोल देते हैं। इ तो यादव जी से जो बाना छुआवतिया रे, खाली नमरी पघंगरी उठावतिया रे। तो ये इस प्रकार से गाया जाएगा। ऐसे ही मतलब आप भी किसी को देख के या कहीं जाते हैं तो उस चीज़ को देख के कविता बनाइए, कविता बना के उसको लिखिए। उसको लिख के जब आप गाएंगे, पहले 1-2 बार गा के उसको रियाज़ कीजिए कैसा लग रहा है, उसको बार बार गा के देखिए कि किस
लय पे ये अच्छा लग रहा है, तो उस हिसाब से गाना बनाया जाता है दोस्तों। उसी हिसाब से हम भी गाना बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे साथ हुआ या किसी के साथ भी कुछ हुआ, या हम कहीं जा रहे हैं, कहीं गए हैं, तो उस घटना को देख के हम गाना बनाते हैं। या कोई भी राइटर हो, जब तक कुछ देखता नहीं है तब तक गाना नहीं बनाता है। तो आप भी ऐसे ही एक सुंदर सा प्यारा सा गाना बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।